से आया है तो मुंह धोने को गाय को जाएगा। चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा। तो बको कि तुम आरती के बारे में क्या जानते हो? साहब वो आरती है ना, आरती, वो देवयानी मेम साहब का पहले मर्द का निशानी है। क्या बकते हो? सच बोलता है साहब, वो आरती है ना, वो देवयानी मेम साहब का ही बेटी है। हाँ, इतनी सारी बातें तुम कैसे जानते हो? अपन कंपाउंडर था ना उधर साहब। जब आरती का जन्म हुआ ना तो देवयानी मेम साहब का माँ ने देवयानी मेम साहब को ऐसा बोला कि तुम्हारा बेटी मरेला पैदा हुआ है, और वो बेटी लेके डॉक्टर सिन्हा को दे दिया और बहुत सारा रुपया दिया कि इसको संभालो। देवयानी मेम साहब को बेचारे को बहुत दुख हुआ। सदमा। फिर डॉक्टर सिन्हा आरती को पालने लगा। अपन उसको छोटे से बड़ा हुआ देखा है साहब आरती को। हाँ, कंपाउंडर था ना उधर साहब। फिर एक ही दिन डॉक्टर सिन्हा को हार्ट अटैक आया, वो घबरा गया। उसने देवयानी मेम साहब को बुलाया और उसका बेटी सौंप दिया कि भाई मैं ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं है। फिर एक दिन डॉक्टर सिन्हा भी मर गया और साला अपना नौकरी का वांदा हो गया, एकदम ही खड़की। फिर अपने को पता चला कि आरती जो है वो देवयानी मेम साहब का घर में ही रहता है। बस अपन ने देवयानी मेम साहब को वहां जाके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तब से अपना करकी बंद और ऐश चालू। जब भी पैसे का जरूर पड़ता है ना, अपन आरती को फोन कर देता है, पैसा आ जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अब बोला ना साहब, अपन बोलेगा सच तो तुम समझोगे झूठ। अरे तुम्हारा बीवी को सब कुछ मालूम है, वही आरती को बचा रहला है। उस दिन तुम्हारा बीवी को ही मिलने गया था मैं, लेकिन तुमने पूरा सब कुछ गलत समझा है ना। अच्छा साहब, अपन अभी सब कुछ बता दिया तुमको, अपन चले अपना पैसा दे रहे। थैंक यू साहब, थैंक यू। आज के बाद तुम्हारे दिमाग से ब्लैकमेलिंग की बात निकल जानी चाहिए, और हमारा टेलीफोन नंबर भी तुम्हें याद नहीं रहना चाहिए। अगर तुम नहीं भूले तो मैं भुलाना अच्छी तरह से जानता हूं, समझ गए? अब मैं बोलूंगा सच तो तुम समझेगा झूठ साहब, तुम फिक्र नको करो। अपन सब भूल गए, देवयानी को भूल गया, आरती को भूल गया, तुम कौन देखा, तुमको भी भूल गया अपन। नोट हाथ में आने के बाद अपन सबको भूल जाता है। सलाम साहब।